नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज मातृ दिवस की हर एक स्त्री को बहुत बहुत बधाई। माँ के जैसा कोई शब्द है ही नहीं इस धरती पे, जो सारे दुखों का नाश कर दे, सारे परेशानियों को दूर कर दे। वही एक शब्द माँ है। क्योंकि जब हमें चोट लगती है, जब हम बहुत परेशान होते हैं, तो हमारे मुंह से बस एक ही शब्द निकलता है, माँ। तो माँ का दिन तो हर दिन होना चाहिए। ऐसा कोई दिन नहीं होता है जो बिना माँ के बीते। परंतु आज विशेष दिन है, तो मैं एक छोटा सा गद्यांश आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। जब भगवान ने स्त्री की रचना की तो उस शुक्रवार को वे देर रात तक काम करते रहे। तब एक देवदूत ने पूछा, इतना समय क्यों लग रहा है? तब भगवान बोले, उसे गढ़ने के लिए मुझे कितनी सारी शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। देखा है तुमने? उसे हर परिस्थिति में काम आना चाहिए। वो एक साथ कई बच्चों की देखभाल कर सके, उसकी एक झप्पी घुटने के घाव से लेकर टूटे हुए दिल तक सब ठीक कर दे। और ये सब उसे सिर्फ 2 हाथों से करना है। बीमार होने पर भी वो खुद को संभालती है और दिन में 18 घंटे काम कर सकती है। देवदूत हैरान हो गया, सिर्फ 2 हाथों से? नामुमकिन, और ये तो आम डिजाइन है। देवदूत स्त्री के पास गया और उसे छू कर बोला, प्रभु, आपने इसे बहुत ही कोमल बनाया है। भगवान ने कहा, वो कोमल है, पर मैंने उसे बहुत मजबूत बनाया है। वो कितना सह सकती है और कितनी मुश्किलों को पार कर सकती है, तुम सोच भी नहीं सकते। देवदूत ने पूछा, क्या ये सोच सकती है? भगवान बोले, ये सिर्फ सोचती ही नहीं, तर्क लगाती है, फैसले लेती है और बातचीत भी करती है। देवदूत ने उसके गाल को छुआ, प्रभु, यहाँ से कुछ टपक रहा है, आपने इस पर बहुत बोझ डाल दिया है। भगवान बोले, वो टपक नहीं रहा, वो आंसू है। वो किस लिए? देवदूत ने पूछा। भगवान ने कहा, उसके आंसू उसके दुख, शंका, प्रेम, अकेलापन, दर्द और गर्व को जताने का तरीका है। यह सुनकर देवदूत बहुत प्रभावित हुआ। प्रभु, आप सचमुच अद्भुत हैं, आपने हर चीज़ का ख्याल रखा। वो सच में एक विलक्षण स्त्री है। भगवान बोले, हाँ वो है, उसमें पुरुष को चकित कर देने की ताकत है। वो संकटों का सामना कर सकती है और भारी जिम्मेदारियों को उठा सकती है। उसके पास खुशी, प्रेम और अपनी राय होती है। चिल्लाने का मन हो पर भी वो मुस्कुराती है, रोने का मन हो पर भी वो गाती है, खुशी में रोती है और डर लगने पर हंसती है। जिस बात पर उसे यकीन है उसके लिए लड़ती है। उसका प्रेम निस्वार्थ होता है। रिश्तेदार या दोस्त के जाने पर उसका दिल टूटता है, पर फिर भी वो जीने की ताकत ढूंढ लेती है। देवदूत ने पूछा, तो क्या वो परिपूर्ण है? भगवान बोले, नहीं, उसमें सिर्फ एक कमी है, वो अक्सर अपनी कीमत भूल जाती है। तो आप लोगों को ये गद्यांश कैसा लगा, कृपया कमेंट में अवश्य बताइएगा। और पुनः सभी मातृशक्तियों को मातृ दिवस की बहुत बहुत और बहुत बधाई।